यस हिंदी क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों परीक्षा सामने है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रमुख तथ्य लिए हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें तो प्रिय प्रवास, जो कि एक महाकाव्य है, क्योंकि प्रिय प्रवास एक अति महत्वपूर्ण रचना है परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसलिए इसकी चर्चा आवश्यक है। तो प्रिय प्रवास का रचना काल कब है? 1914 ईस्वी है। और इसके रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं, चूँकि ये एक महाकाव्य और महत्वपूर्ण रचना है, तो इसलिए इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 17 सर्ग हैं इसमें, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और आगे देखते हैं प्रिय प्रवास में इसमें जो है प्रिय प्रवास में कितने तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रिय प्रवास में 7 तरह के छंदों का 7 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है, जो निम्न हैं यथा दुध विलंबित, बसंतिलिका, मंदाक्रांता, मालिनी, शिखरणी, वंशस्थ, विक्रीडित, ये है। और पुरस्कार के रूप में यदि बात करें तो इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस रचना को कौन? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कौन? प्रिय प्रवास। अच्छा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की एक रचना और है, वो भी महाकाव्य ही है, जिसका नाम है वैदेही वनवास, जिसका रचना काल है 1940 ईस्वी। जिसका रचना काल है 1940 ईस्वी। आप इसको भी याद रखेंगे। और उसमें सर्गों की संख्या कितना है? 18 है। इसमें 17, उसमें 18 है। वैदेही वनवास में सीता जी के निर्वासन की कथा वर्णित है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या 17 है और वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या 18 है। अच्छा, प्रिय प्रवास में जो है के कथा का आधार क्या है? तो मूल रूप से इसमें राधा एवं कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित यह रचना है एवं कृष्ण जी के मथुरा गमन से लेकर ढेर सारे तथ्यों पर आधारित है यह। और इसका मूल भाव है वियोग रस पर आधारित रचना है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी रचना इसमें देखते हैं पृथ्वीराज रासो है, जो कि आदिकाल की ये भी एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो। और बार बार यह परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसका रचना काल क्या है पृथ्वीराज रासो का? तो आइए देखते हैं। तो इस पृथ्वीराज रासो का रचना काल है 1193 ईस्वी। यदि जो है इसके सम्मत की बात करें तो 1250 ये हो जाएगा। सम्मत सन से 57 साल बड़ा होता है, यदि आप माइनस कर देंगे तो 57 साल घट करके सन के रूप में आ जाएगा। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम आप जानते हैं, चंद्र बरदाई हैं। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 69 सर्ग हैं, जिन्हें सम्यों या सम्यों कहा गया है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, सम्यों या सम्यों कहा गया है। जो ऑप्शन हो आप उसको ही लगाइएगा। पृथ्वीराज रासो में कुल छंद कितने हैं? ये भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें है 16,306 छंद हैं। और पृथ्वीराज रासो में 68 तरह के छंदों का पृथ्वीराज रासो में 68 तरह के छंदों का 68 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रमुख छंद निम्न हैं कवित्व, भुजंगी, दोहा, चौपाई, त्राटंग आदि। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बात छोटी छोटी ज़रूर हैं, लेकिन ये परीक्षा से संबंधित ये सारे तथ्य विगत परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में आए हुए हैं, इसलिए हम इस पर पुनः रिवीजन कर रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं।
तो इसमें इसके 61 सर्ग चंद्रबरदाई ने लिखे हैं, शेष 8 सर्ग उनके पुत्र जलहर ने पूरा किया है। ये भी ध्यान आप दीजिएगा। और चूँकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कितने सर्ग चंद्रबरदाई ने लिखे हैं, तो 61, और उनके पुत्र कितने लिखे हैं, तो 8 सर्गों। अगली रचना है रामचरितमानस। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की अति प्रख्यात रचना है, और इसलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो रामचरितमानस, इसका रचना काल कब है रामचरितमानस का, तो 1574 ईस्वी है। यदि सम्मत की बात करें तो 1631, और इसके रचना काल गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस में सर्गों की संख्या कितने हैं, तो 7। अच्छा, सर्गों को क्या कहा गया है, सर्गों को कांड कहा गया रामचरितमानस में, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें सात कांड हैं जो निम्न हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड। इसमें जो बाल कांड सबसे बड़ा है, अयोध्या कांड इसका हृदय स्थल कहलाता है, और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, सुंदर कांड धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये सर्ग है, और इसके बाद लंका कांड, फिर उत्तर कांड जो है। और ये भी प्रश्न इस पर भी लगातार बनते आए हैं, इसलिए आप इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, और हो सके तो अपने नोट्स में भी इसको लिख लीजिएगा। तो रामचरितमानस में 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने? 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है रामचरितमानस में। और फिर आगे देखते हैं, अगला तथ्य क्या है कि इसमें रामचरितमानस में 8 चौपाइयों के बाद, कितना, 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है, आप इसको भी स्मरण रखिएगा। इसमें मंगलाचरण के रूप में सरस्वती जी एवं गणेश जी की वंदना की गई है। किसकी? सरस्वती जी एवं गणेश जी की वंदना की गई है, यानी स्तुत की गई है। तो रचना में लगा समय, रामचरितमानस में की रचना में लगा समय, कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ये प्रश्न बार बार बनते हुए आए हैं, तो इसलिए आप इन सारे तथ्यों के अध्यय आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप इसे अवश्य नोट कर लीजिएगा और फिर याद करिएगा। अगला है तथ्य कि रामचरितमानस की कथा का आधार क्या है, तो वाल्मीकि रामायण है। मित्रों, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य आपके सामने रख रहे हैं कि रामचरितमानस की कथा का आधार क्या है, तो वाल्मीकि रामायण है। इसको आपको भूलना नहीं है। मुख्य रस रामचरितमानस में कौन सा है, तो प्रधान रस शांत है। प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है। तो ये भी आप जो है ध्यान दीजिएगा। और तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले किसे सुनाई थी, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले रसखान को सुनाई थी, क्योंकि रसखान उनके मित्र थे, इसलिए उनको सबसे पहले सुनाई थी। फिर अगली रचना है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका ये रीतिकाल की अति महत्वपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, जिसका रचना काल है 1601 ईस्वी, और रचनाकार का नाम है आचार्य केशवदास। और रामचंद्रिका में कितने सर्ग हैं? कुल सर्गों की संख्या 39 है, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। ये प्रकाश स्मरण रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बार बार पूछता है कि सर्ग कहते हैं, खंड कहते हैं, अध्याय कहते हैं, भाग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये भी आप स्मरण ध्यान दीजिएगा। अच्छा, रामचंद्रिका में 58 तरह के छंदों का प्रयोग है। कितने? 58 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। अतः छंद वैविध्य के कारण राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये नाम याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। अतः छंद वैविध्य के कारण राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। क्या कहा है? आ जाएगा कि छंदों का अजायब, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है, तो आपको बताना राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। याद ध्यान दीजिए, एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो फिर या सुन लेंगे वीडियो, तो आपको फिर भूलेगा नहीं। अगला तथ्य है कि रामचंद्रिका रामकथा पर आधारित रचना है। रामचंद्रिका रामकथा पर आधारित रचना है। किस पे? रामचंद्रिका रामकथा पर आधारित रचना है। रामचंद्रिका रामकथा पर आधारित रचना है। अतः मंगलाचरण के रूप में सरस्वती जी की वंदना की गई है। इसी की परंपरा रही, कोई हम आप शुभ काम करते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो इष्ट को अपने स्मरण करते हैं, तो ये यहाँ भी है, तो ये तथ्य याद रखिएगा। और रामचंद्रिका में कुल छंदों की संख्या कितनी है? 1717 है। एग्जाम में ये भी तथ्य पूछ लेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों ये सारे तथ्य हैं। ये
जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास का सिलेबस लगा हुआ है, ये उनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप इनको देखिएगा और नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। तो आइए अगली रचना देखते हैं, जो कि साकेत। साकेत चूँकि ये द्विवेदी युग की अति महत्वपूर्ण रचना है और जिसका रचनाकाल 1931 ईस्वी है। इसके रचनाकाल मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। और साकेत में कितने सर्गों की संख्या कितनी है? 12 सर्ग हैं कुल साकेत में। इसमें रामकथा का चित्रण किया गया है, यानी यह साकेत रामकथा पर आधारित रचना है। जिसका 9वां सर्ग सबसे बड़ा है। ये पूछ लेता है साकेत का कौन सा सर्ग सबसे बड़ा है, तो 9वां सर्ग सबसे बड़ा है। 9वें एवं 10वें सर्गों में उर्मिला जी के विरह का वर्णन किया गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य यह है कि साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है, तो आपको बताना है, ऑप्शन में टिक लगाना है। 9वें एवं 10वें सर्गों में उर्मिला के विरह का वर्णन पाया जाता है और इसका 9वां सर्ग सबसे बड़ा है। तो साथियों, ये सारे ही महाकाव्य हैं, चाहे साकेत हो, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना हो, या रामचंद्रिका हो, इसका रचनाकाल 1601 ईस्वी है, या फिर रामचरितमानस, ये भी महाकाव्य है, और पृथ्वीराज रासो, ये भी आदिकाल का महाकाव्य है, एवं प्रिय प्रवास, ये भी महाकाव्य हैं। ये सारे तथ्य जो है आपके लिए हम लेकर के परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लेकर के आए हुए हैं। तो यदि क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिएगा। और यदि कोई सलाह हो तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो आज की क्लास साथियों यहीं तक, फिर हम मिलते हैं परीक्षा से संबंधित एक नए तथ्य को लेकर के। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार।